Hello, dear students. This is Mrunal ma'am, and in this session, I'm going to tell you numericals on OSCM. जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 4, यस क्वेश्चन नंबर 4 में ABC एनालिसिस के ऊपर या EOQ के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया, ठीक है। तो अभी देखो ABC एनालिसिस पे इस टाइप का सम आ सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व एनी वन होता है, तो आप एक तो EOQ पढ़ो या ABC पढ़ो, ठीक है, जो आपको इजी लगता है। I'm going to tell you ABC analysis of the following atom। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है कि perform ABC analysis for the following atoms list। तो यहाँ पे atoms given है, उसकी prices are given and annual consumptions are given। ये यूज करके हम इसको सॉल्व करके इसका ABC एनालिसिस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला जो है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन अलग से लिख लिया है एंड आई गिव द हेडिंग ABC एनालिसिस। इसमें बहुत सारी स्टेप्स है, आपको वन बाय वन इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। स्टेप 1 यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करना है, तो कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कंजम्पशन वैल्यू फॉर ईच एटम। एनुअल कंजम्पशन मतलब यहाँ पे देखो एनुअल कंजम्पशन इज ऑलरेडी गिवन, फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो उसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आपको एग्जाम में यस इफ पॉसिबल यू कैन राइट फॉर्मूला ऑल्सो कि एनुअल कंजम्पशन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई विथ एनुअल कंजम्पशन की जो यूनिट्स है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चार्ट ओरिजिनल जो लिखा था वो यहाँ पे फिर से लिख लिया, एक एडिशनल कॉलम यहाँ पे मैंने बनाया। तो एडिशनल कॉलम में हम लिखेंगे एनुअल कंजम्पशन वैल्यू इन रुपीस। तो अभी यूनिट प्राइस को एनुअल कंजम्पशन के साथ मल्टीप्लाई करो। 8 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 800, 2 मल्टीप्लाई बाय 700 इज 1400, 1 मल्टीप्लाई बाय 200 इज 200, 5 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना है आपको, हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करके। आप कैलकुलेटर यूज करके मल्टीप्लाई करो एंड करेक्ट मी इफ आई वेंट समवेयर रॉन्ग, क्योंकि मैंने बहुत फास्ट में ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, तो कैलकुलेशन थोड़ा ऊपर नीचे शायद हो सकता है, तो आप खुद भी करके देखो एंड कमेंट भी इफ देयर इज समथिंग मिस्टेक, ओके। एंड वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट करो अगर यूजफुल लगे तो। it motivates us to make more videos for you guys, okay, because it is very time consuming and बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो एटलीस्ट आप लोग कमेंट करोगे, कीप कमेंटिंग, तो थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग रहेगा, ठीक है। अब इसको ये चार्ट बनेगा जब, तो नेक्स्ट स्टेप जो है हमें इस चार्ट को रैंकिंग देना है। तो रैंकिंग कैसे देना है, देखो सबसे बड़ी जो वैल्यू यहाँ पे देखो, सबसे मैक्सिमम वैल्यू इज 5600, तो मैंने उसको सबसे फर्स्ट रैंक में डाला है। 3 कॉलम आपको बनाने हैं ऐसे, रैंक, एटम एंड एनुअल कंजम्पशन वैल्यू। तो जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है उसको सबसे फर्स्ट में डाला, फिर सेकंड लास्ट ये 5400 एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे एक्स को सेकंड रैंकिंग दे दिया 5400। उसके बाद आता है यस 3000, 3000 एस को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे 3 एस एंड 3000 यहाँ पे लिखा। फोर्थ जो है यस फोर्थ देखो अभी 2800 यू, तो उसको यू को फोर्थ रैंकिंग 4 यू एंड उसका एनुअल कंजम्पशन यहाँ पे लिखा। इसी सीक्वेंस में आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। एंड में थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, ओके, लेकिन स्टेप्स को आपको मार्क्स है। एंड राइटिंग समथिंग, राइटिंग सम कैलकुलेशंस आर बेटर, कि कुछ नहीं लिखने से तो अच्छा है कि इतना तो आप कर ही पाओगे। ये 2 स्टेप बहुत इजी है, आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे यस फिफ्थ रैंकिंग किसका आएगा, 1500 का आएगा। टी को फिफ्थ रैंकिंग हम दे देते हैं। देन सिक्स रैंकिंग चेक करेंगे, यस 12 नहीं 1400 क्यू को, फिर उसके बाद 1200 वी, उसके बाद 800 पी एंड लास्ट में डब्ल्यू। ऐसे रैंकिंग आपको यहाँ पे लिखना है। सो हेडिंग ऑफ द स्टेप इज रैंकिंग एटम बेस्ड ऑन एनुअल कंजम्पशन वैल्यू, ओके। इतना आप डेफिनेटली कर पाओगे, तो ऐसे चार्ट आप कर लो, सीक्वेंस में लिख लो, रैंकिंग दे दो, रैंक एटम्स एनुअल कंजम्पशन वैल्यू।
ओके, उसके बाद स्टेप 3 जो है, हमें कैलकुलेशंस करना है क्यूमुलेटिव वैल्यू एंड परसेंटेज का। तो इस पूरे चार्ट में और 2 कॉलम्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। सो सेम सेम चार्ट नीचे, लेकिन और एडिशनली 2 कॉलम। रैंक एटम वैल्यू एज इट इज, ये जो स्टेप 2 में हमने किया वो एज इट इज नीचे कॉपी कर लिया। एंड 2 एडिशनल यहाँ पे कॉलम बनेंगे, दैट इज क्यूमुलेटिव वैल्यू एंड परसेंटेज ऑफ टोटल। परसेंटेज ऑफ टोटल, क्योंकि उसके ऊपर ही, लास्ट कॉलम के ऊपर ही हम ए बी सी ऐसा रैंकिंग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी थर्ड 3 कॉलम्स एज इट इज ऊपर से नीचे कॉपी हो जाएंगे। फोर्थ जो है हम बनाएंगे, यहाँ पे देखो फोर्थ जो है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में वैल्यू की फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, फिर 5600 में 5400 ऐड करो, 11000 आएंगे। फिर 11000 में 3000 ऐड करो, 14000 आएंगे। 14000 में 2800 ऐड कर लो, 16800 आ जाएगा। उसमें फिर आगे वाली वैल्यू ऐड करते जाना है वन बाय वन, तो क्यूमुलेटिव हमारी आ जाती है। ठीक है, क्यूमुलेटिव मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपको पता ही होगा कि क्यूमुलेटिव कैसी होती है। और इस वैल्यू की टोटल करके रखनी है। देखो वैल्यू की जो टोटल है, ये टोटल वही वैल्यू एंड में क्यूमुलेटिव में आती है। तो दिस इज योर चेक पॉइंट, सेम है या नहीं आप चेक कर लो ऐसे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट जो है परसेंटेज ऑफ टोटल हमें फाइंड आउट करना है, परसेंटेज निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो मैं एक दो कैलकुलेशंस आपको करके दिखाती हूँ। ओके, जस्ट वेट, मैं कैलकुलेटर ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो, यस, लास्ट कैलकुलेशन कैसे करना है। अब परसेंटेज ऑफ टोटल मतलब ये जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है, ओके, क्यूमुलेटिव वैल्यू, फर्स्ट क्यूमुलेटिव वैल्यू इज 5600, उसको डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू करो। टोटल वैल्यू कितनी है डिवाइडेड बाय टोटल, 21900। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो कितना आ रहा है, 25.57%। ऐसे यहाँ पे मैंने लिख लिया। ओके, अब जो सेकेंड वैल्यू है ये 50%, वो कैसे आ गई, तो 11000, यहाँ पे देखो 11000 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, 21900, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ रहा है, 50.228 आ रहा है। तो उसको 23 कर लिया, क्योंकि थर्ड डिजिट अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम सेकेंड डिजिट को चेंज करके लेते हैं। ठीक है, देन थर्ड वाला जो परसेंटेज है उसको देखो, 14000 डिवाइडेड बाय 21900 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज करना है। तो यहाँ पे भी 63.926 है, तो 2 को 3 कर लिया। ओके, ऐसे ही हर एक वैल्यू को डिवाइडेड बाय दिस टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 आप करोगे, तो यू विल गेट परसेंटेज ऑफ टोटल। तो ये भी कैलकुलेशंस आपको करके देखते हैं एंड चेक करने हैं वेदर आई रोट इट राइट और नॉट। जस्ट वेट गाइस। तो यहाँ पे, यस, ये चार्ट बनने के बाद एक्चुअल हमारी स्टेप 4 आ जाएगी। स्टेप 4 क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एटम्स इनटू ए बी सी कैटेगरीज। ओके, तो यहाँ पे ए क्लास जो है, ए क्लास मतलब टॉप जो 70 to 80% वैल्यू है। ओके, तो ये तीनों देखो, ये जो है इनके एवरेज आप निकाल सकते हो या टोटल निकाल सकते हो। टोटल प्लस एवरेज निकालोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि इनकी एवरेज जो है 70% के नियर बाय आ रही है। तो हमें क्या करना है कि जिनकी बिलो 70 है वो ए टाइप के गुड में डालने हैं। 76 to 83 जो है, मतलब 85 के बीच में जो है, उनको बी में डालना है। एंड बचे हुए जो है 85 से आगे अप टू 100 सबसे लो, वो क्लास सी में डालना है। ओके, तो ये क्राइटेरिया है यहाँ पे कि 70 to 80%, लेकिन मोस्टली 70% ऑफ ये लेते कि एवरेज आउट। एंड फिर बचे हुए जो है 85 से आगे अप टू 90। ओके, एंड जो 90 से आगे है उनको हम सी क्लास में रिमेनिंग एटम्स डाल देते हैं जिनकी सबसे लो वैल्यू
तो सबसे लो वैल्यू सी ग्रेड में आएगा, सबसे टॉप वैल्यू जो है जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो ए क्लास में आते हैं, एंड जो बीच में है गुड्स वो बी, मतलब मैंने यहाँ पे बताया कि 70 से आगे लेकिन 85 से कम आपको यहाँ पे बी में डाल देने हैं। और फिर इन दिस वे आपको पूरा एटम का क्लासिफिकेशन करना है कि अभी देखो डब्ल्यू एक्स एंड एस ए कैटेगरी में आ गए, फिर यहाँ पे यू एंड टी बी कैटेगरी में आ गए, एंड टी वी पी आर सी कैटेगरी में। क्योंकि सी कैटेगरी क्यों है, मतलब उनकी वैल्यू सबसे लो है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे वैल्यूज में तो सबसे वैल्यूज लो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये सेकंड लो है जिसका परसेंटेज 70 से ज़्यादा लेकिन 85 से कम है, एंड जिसका कंट्रीब्यूशन 70% तक है उनको हम ए में क्लासीफाई करते हैं। तो ये लास्ट कैलकुलेशन आपका ऐसे रहेगा। ठीक है, लास्ट अगर स्टेप आपको नहीं आ रही फिर भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तक तो डेफिनेटली बना सकते हैं, स्टेप्स को आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, स्टेप को आपको मार्क्स है। दिस इज ऑल अबाउट एबीसी एनालिसिस, अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करो। ओके, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन ईओक्यू, not sure but I will definitely try. Thank you for watching, see you soon with the next video. Bye bye everyone, all the best.